लेकिन समाज में राम कोठारी और शरद कोठारी पैदा होने बंद क्यों हो गए? सावरकर क्यों नहीं पैदा हो रहे? सुभाष खुदीराम बोस क्यों नहीं पैदा हो रहे? इस पे विचार वर्तमान समाज को करना चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ा हमारे यहां सुना सुनाया झूठ चल रहा है, और मैं आपके शत्रु से या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं कि इस सभागार में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई न कोई सदस्य किसी हिंदू संगठन से, संघ से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा जरूर होगा। मैं आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर बलीराम हेडगेवार को मानता हूं कि कितनी दूर की दृष्टि थी जो उन्होंने देख ली थी। वर्तमान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसे विजनरी लोग जो ये समझ गए थे कि भारत में कब क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, उसके लिए तैयार करना था। इसलिए मैं कुछ बातें रखने के बाद आपसे अपनी बात रखूंगा। भारत का संविधान बना और वो संविधान पे देश की सरकारें चलने लगी, लेकिन जब हम किसी के सरनेम से, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी से, किसी उस नेता के किसी पर्टिकुलर विचार से जब राय बनाने लगते हैं तो ये सबसे गलत काम करते हैं। संविधान बना हमारा, और आप जानते हैं कि मैं राजनीतिक चीजों पर बहुत कम टिप्पणी करता हूं, क्योंकि राजनीति में अगर आप अच्छे झूठ बोलने के एक्सपर्ट नहीं हैं तो कामयाब नहीं हो सकते। और ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको इससे मत लीजिएगा कि सारे लोग सच्चे होते हैं और झूठ बोलना कोई पाप होता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनको आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री से लेके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, सब पढ़ा होगा। पॉलिटिक्स को जिस अंदाज में हम समझते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल होते हैं, इन सारे सब्जेक्ट में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें साइंस लिखा हुआ है। एक है पॉलिटिकल साइंस, दूसरी है सोशल साइंस। समाज को समझना है तो साइंटिफिक तरीके से समझिए, भावनाओं पे मत समझिए। ये यादव है तो हमारा है, ये ठाकुर है तो हमारा है, ये ब्राह्मण है तो हमारा है। और पॉलिटिक्स जब करें तो पॉलिटिक्स भावनाओं से नहीं चलती है, साइंस से चलती है। और पहली बार पॉलिटिक्स के जो नियम हैं, पॉलिटिक्स की जो साइंस है, वो समझने वाला दिल्ली में बैठा है। इसलिए चौराहे चौराहे पे, चाय खानों पे बैठ करके लोग कहते हैं मोदी ने देखिए ऐसा कर दिया। मोदी को यह नहीं करना चाहिए था। जो लोग अपने घर में अपनी पत्नी से अपनी मर्जी पे चाय नहीं बनवा पाते, वो मोदी को चार ज्ञान दे देते हैं। घर ठीक से चल नहीं रहा है, उसे ज्ञान देते, और बैठे बैठे हर दूसरा आदमी देता है। एक छोटा सा पद दे दो उनको, उसी दिन बंद हो जाता है उनका। इसलिए हमको, ये वो दौर है कि जो आप नहीं सोच सकते थे, जो आपके डिस्कोर्स में नहीं था, उसकी वैल्यू समझ ही नहीं पा रहा है समाज, खासतौर से सनातन हिंदू समाज। और आप ही की भीड़ सब जगह सबसे ज्यादा है। इसलिए कैसे चीजों को किया जाता है इररिलेवेंट हो जाती है। इसलिए काम करने का अगर वो सलीका नहीं है तो ऐसे मूर्खों को मत चुनिए। ये मेरी जाति का है, हमने चुन लिया है तो बस महान कार होगा, नहीं।
जाति वाति का कोई लेना देना नहीं है, कोई इससे मतलब नहीं है। यह गलतफहमी पाल ली है और ये अंग्रेजों ने बता दिया है आपकी जाति क्या है। भारत अनादि अनादिकाल से जाति प्रधान देश नहीं रहा, कर्म प्रधान देश रहा है। जिसने शास्त्रों को पढ़ लिया, उसको पढ़ने पढ़ाने से लोगों को बता सके, वही ब्राह्मण है। जिसने शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही ठाकुर साहब है। हमने कर्म प्रधान देश को जाति से जोड़ दिया और फिर जाति की दुकानें चलाएं। ये ब्राह्मणों का संगठन है, ये यादवों का संगठन है, ये ठाकुरों का संगठन है, और उस संगठन में क्लैश है एक दूसरे में। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है, क्या जाति है उसकी? कर्म से ब्राह्मण है। उसको पता है कब चुप रहना है, कब बोलना है। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। कई सौ सालों के बाद आपको अपने होने पे गर्व हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है। वैसे तो भेड़ बकरी जीवन में जीते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, आते रहते हैं, चले जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने इन 70-80 सालों में हम क्या थे, कौन हैं और हम करना क्या चाहते हैं, इसका बोध ही समाप्त हो गया है। इसलिए वो तमाम सारी चीजें जो अगले 1000 साल तक जमीन पर रहेंगी, जिससे आने वाले लोगों को पता चलेगा कि हम आए किस सिविलाइजेशन से हैं, उस पर चर्चा अभी भी नहीं हो रही है। और मेरा सारा फोकस उसके अलावा किसी और पे नहीं है। भारत का संविधान बना, तैयार हो गया, दुनिया जमाने की कहानियां हो गई, संविधान बन गया, सब लोग बहुत खुश हुए। संविधान सभा के, और कभी कभी मेरा यह भी एक एडवाइस है कि कुछ सच पता भी हो और आपको लगता है थोड़ी देर के लिए, तो उसका कब बोलना जरूरी है इसका ध्यान रखिए। सच पता है लेकिन उसे कब बोलना है यह भी इंपॉर्टेंट होता है। उसका समय नहीं है बोलने का तो मत बोलिए, क्योंकि वो इस समय हालात ऐसे नहीं है, उससे कुछ और भी बिगड़ सकता है। ऐसे सच ढूंढिए जिससे इस पूरे सनातनी हिंदू समाज के उसका मानसिक स्तर बढ़ जाए, मजबूत हो जाए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब जब आप भीमराव अंबेडकर को देखते हैं, सुनते हैं, तो भी दुख की बात यह है कि भीमराव अंबेडकर ने जो कहा, जो लिखा, उसे नहीं पढ़ा आपने। और कुछ लोगों ने भीमराव अंबेडकर को अपने स्वार्थों के हिसाब से पढ़ा, आपने उसको सुन लिया। इसलिए मैं आज भी मानता हूं, आज के दिन 2026 में ये बात कह रहा हूं, जिस बात को आपको रियलाइज करने में 70-80 साल लग गए, बी.आर. अंबेडकर उस बात के बारे में लिख के गया है। और वो लिखा है कि तमाम सारे हिंदू संगठन मिलके भी खड़े हो जाएं, उसकी एक लाइन नहीं बोल सकते, एक लाइन नहीं बोल सकते। और अगर आप नहीं बोल सकते, अंबेडकर की किताब और पेज नंबर लाइन लेकर के तो बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम ही सडन ऐसा हो गया है। हमारे स्वार्थ, हमारा संगठन, हमारी पार्टी, यह महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, अगर समाज सच को सच कहने से डरने लगा है, समाज किसी की तारीफ करने से डरता है कि मैं इसकी तारीफ करूंगा, ये कहीं बड़ा ना हो जाए, तो समझ लीजिए कि समाज सड़ रहा है।